Hello friends, good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation. फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए। सो जस्ट बी अटेंटिव एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने से पहले या इसके बारे में जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सेंटेंसेस होते क्या है। वैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वाले वीडियो में हमने सेंटेंस की पूरी व्याख्या की है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर भी एक जल्दी से हम लोग छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। सेंटेंसेस एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक क्लियर सेंस देते हैं। इट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ क्लियर कट सेंस, अ क्लियर सेंस, दैट वन इज नोन एज अ सेंटेंस। अब सेंटेंसेस के काइंड्स की अगर हम बात करते हैं, उनके प्रकार की बात करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी चीज क्लासिफाई नहीं की जा सकती विदाउट बेस, बिना आधार के उनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, उनके हम काइंड्स नहीं बना सकते। अगर हम सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर विचार करें, उसके आधार पर विचार करें, तो सेंटेंस क्लासिफिकेशन के 3 बेसिस हैं, 3 आधार हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंस के बनावट के अनुसार सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस की इंटरनल इंजीनियरिंग है। आप यूं समझ लीजिए, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इस आधार पर अगर हम सेंटेंस को क्लासिफाई करें तो सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, दूसरे को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और तीसरे को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम सेंटेंसेस के इंटरनल सेंस के बारे में बात करें, अगर सेंटेंसेस के इंटरनल सेंस को अगर हम आधार मानते हैं, तो उसके अनुसार सेंटेंसेस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। सिर्फ 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनल सेंस। अपने आंतरिक अर्थ के अनुसार सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक को हम अफर्मेटिव कहते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा। अब अगर हम सेंटेंसेस के मीनिंग की बात करें, हम अपने दैनिक जीवन में जब सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो उनसे हम किस तरह के सेंसेस देते हैं, किस तरह के मीनिंग देते हैं, किस तरह के ये सेंटेंसेस अर्थ देते हैं। तो अर्थ के अनुसार, मीनिंग के अनुसार सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। बहुत से ग्रामर बुक में, ये आजकल मॉडर्न फैशन में लोग इसको कह रहे हैं कि सिर्फ 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये उनका मानना है। मेरा मानना ये है कि सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू अर्थ। तो ये 5 तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सेंटेंसेस को अपने पूरे लाइफ में यूज करते हैं। हम जो कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो कोई ना कोई इस मीनिंग के अनुसार सेंटेंस होता ही होता है। तो आइए, अकॉर्डिंग टू सेंस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज नोन एज असर्टिव, जिसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब हमारी क्वेरीज, जिसके माध्यम से हम कुछ पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस होते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ पूछते हैं। तीसरा सेंटेंस इसमें होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके माध्यम से हम आदेश देते हैं, जिसके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम कोई सजेशन देते हैं, या जिसकी मदद से हम किसी को कोई सलाह देते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एंड चौथा सेंटेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू सेंस,
वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी इच्छाएं, अपने विशेष लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। और पांचवा और अंतिम सेंटेंस जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के माध्यम से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय बोधक का मतलब होता है जिसके माध्यम से हम अपने इंटरनल फीलिंग को, अपने सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। अचानक से हम अगर कोई चीज महसूस करते हैं और वो जिस सेंटेंस के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो टू कंक्लूड, अभी तक जो हमने आपको बताया उसमें तीन चीजें हमने आपको बताई। सेंटेंस को क्लासिफाई करने के तीन आधार हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनल सेंस। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, simple, compound and complex, and according to meaning, assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory, and according to internal sense सिर्फ दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, affirmative and negative। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग बात करते हैं एक एक सेंटेंस की। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तीन तरह के सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक एक सेंटेंस करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो तीन तरह की ये सेंटेंसेस होते हैं, ये सेंटेंस के एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उनका क्या फॉर्मेशन है, उनके फॉर्मेशन के अनुसार सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक एक्शन होता है। उस सब्जेक्ट का सिर्फ एक एक्शन होता है, अर्थात एक सब्जेक्ट एक समय पर अगर एक एक्शन कर रहा है तो उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अर्थात सिंपल सेंटेंस में एक्शन एक होता है, मेन वर्ब एक होता है। जैसे अगर हम कहें कि वी लव आवर नेशन, वी लव आवर नेशन, हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट वी है और वी का एक एक्शन है लव। यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, दे लेफ्ट फॉर लंदन। इस सेंटेंस में दे लेफ्ट फॉर लंदन, वे लोग लंदन के लिए निकल पड़े या चले गए, तो हम बोलेंगे इसमें दे सब्जेक्ट है एंड लेफ्ट एक्शन है उनका। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमने आपको समझा दिया, ये बहुत सिंपल है, एक सब्जेक्ट एक एक्शन। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो दो सब्जेक्ट हो सकते हैं और दोनों के एक एक एक्शन हो सकते हैं, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम दो सब्जेक्ट और दो एक्शन, और दोनों को हम लोग किसी कंजंक्शन से जोड़ते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि सब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन उसके दो एक्शन होते हैं और दोनों एक्शन को हम लोग किसी न किसी कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। अर्थात दो सिंपल सेंटेंसेस को अगर किसी कंजंक्शन से हम लोग जोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब एक जुड़ा हुआ सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड कर दीजिए एक कंजंक्शन से, जैसे फॉर हुआ, एंड हुआ, नॉर हुआ, और हुआ, सो हुआ, बट हुआ, येट हुआ। ऐसे कंजंक्शन से, ये जो हमने अभी नाम लिए हैं ये सभी कंजंक्शंस हैं और इन कंजंक्शंस के माध्यम से अगर हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर, जैन हैज अ ब्लू पेन। जैन हैज अ ब्लू पेन बट जो हैज अ रेड वन। अब इसमें देखिए दो सब्जेक्ट है, जो है एंड जैन है। जैन के पास ब्लू पेन है एंड जो के पास रेड पेन है, तो इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। दूसरा सेंटेंस इसमें हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पार्टी। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पार्टी बट आई वॉज वेरी टायर्ड। अब ध्यान दीजिए, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन अ पार्टी बट आई वॉज वेरी टायर्ड। तो दो सेंटेंसेस को बट से हमने जोड़ दिया। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ा सिंपल और कंपाउंड से अलग है। इसमें दो क्लॉजेस होते हैं
और क्लॉज का अर्थ होता है सेगमेंट, हिस्सा। एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो अपने अर्थ के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता। और एक दूसरा हिस्सा इसका जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अपने आप में इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा डिफिकल्ट माने जाते हैं, और इसलिए डिफिकल्ट माने जाते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट कर पाना, उनको अलग अलग समझ पाना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो अपना अर्थ स्वयं व्यक्त कर दे, उसको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत न पड़े। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसको अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहने की जरूरत पड़े। और ऐसे दो क्लॉजेस के मिलने से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। ऑल्दो ही वॉज रिच, हम लोग बोलते हैं ऑल्दो ही वॉज रिच ही वॉज नॉट हैप्पी। यद्यपि वो बहुत धनी था, उसको खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं था। तो ऑल्दो ही वॉज रिच, वह धनी था। ऑल्दो जो लग गया है यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑल्दो ही वॉज रिच, यद्यपि वह धनी था। ऐसा लग रहा है कि इसके आगे अभी कुछ कहना बाकी है। ही वॉज नॉट हैप्पी, तो ही वॉज नॉट हैप्पी जो हम लोग बोल रहे हैं वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और इस तरह से ऑल्दो ही वॉज रिच ही वॉज नॉट हैप्पी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। व्हेनेवर द प्राइसेस गो अप द डिमांड रिड्यूसेस। इसमें व्हेनेवर प्राइसेस गो अप जो लिखा हुआ है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो दूसरे वाले सेंटेंस पर अपने अर्थ के लिए निर्भर करता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड द डिमांड रिड्यूसेस, यह अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इस तरह से ये दो क्लॉजेस के मिलने से ये सेंटेंस बना है। अब मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा आपको, कंपाउंड सेंटेंस भी समझ में आ गया आपको, एंड सिंपल सेंटेंसेस भी समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हम एसर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये कथन होता है, एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, एक साधारण सेंटेंस। इसको हिंदी में हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य के माध्यम से हम कोई भी अपनी सिंपल सी बात कह लेते हैं। जैसे अगर हमसे कोई क्वेश्चन कुछ पूछता है, अमूमन हमारे कन्वर्सेशन में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो उसका जो हम जवाब देते हैं, उसको जो हम आंसर करते हैं उसके क्वेश्चन का, तो वो आंसर हमारा एसर्टिव सेंटेंस होता है। Assertive sentences are ever used, are often used only to answer the queries. तो हम लोग assertive sentence के बारे में एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि जब कभी भी हमें किसी क्वेश्चन को आंसर करना होगा तो हम assertive sentence का इस्तेमाल करेंगे। इसमें बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हमने आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल, वी प्ले many tricks to win. We play many tricks to win. हम लोग बहुत सारे गेम करते हैं अपने आप को विजेता साबित करने के लिए। दूसरा सेंटेंस, they do not wait good time to start. They do not wait good time to start. अब एक चीज ध्यान रखना होगा, जैसे हमने बताया था कि इंटरनल सेंस के अनुसार सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये सेंटेंस का इंटरनल सेंस है। सारे सेंटेंसेस, सभी सेंटेंसेस या तो स्वीकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं। जब उसमें बात हां की जाती है तो वो अफर्मेटिव होते हैं, और जब बात ना की जाती है तो वो नेगेटिव होते हैं। अभी पीछे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस जो हमने आपको बताए हैं, उसमें भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं।
एक सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक कंपाउंड सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह से एक असर्टिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे पहला एग्जांपल हमने दिया कि वी प्ले डिफरेंट ट्रिक्स, वी प्ले मेनी ट्रिक्स टू विन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये असर्टिव है। इसके बाद दे डू नॉट वेट फॉर गुड टाइम, दे डू नॉट वेट फॉर गुड टाइम टू स्टार्ट। तो इस सेंटेंस में ये नेगेटिव सेंस दे रहा। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग, दैट वन इज नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट का मतलब ही होता है पूछना, पूछताछ करना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से हम अपनी क्वेरीज रखते हैं, हम अपने प्रश्न रखते हैं, हम अपना कौतूहल रखते हैं, जो हमको जानना चाहते हैं वो रखते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। या तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन। दूसरा फॉर्मेट इसका यह है कि WH वर्ड्स, जिसको हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पहले आ सकते हैं, जिससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसका उत्तर हम हाँ ना में देते हैं, और उन प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आते हैं। और दूसरे तरह के प्रश्न वो होते हैं जिसका उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है, तो उन सेंटेंसेस में WH वर्ड्स पहले आते हैं। आइए थ्रू एग्जाम्पल हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। डू यू फील हैप्पी टुडे? डू यू फील हैप्पी टुडे? क्या आज आप खुश महसूस कर रहे हैं? आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। तो इसमें डू जो पहले आया है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो डू यू फील हैप्पी टुडे, यह एक हाँ ना वाला क्वेश्चन है जिसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड यू नॉट कॉल मी? वाई डिड यू नॉट कॉल मी? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप यहां यस और नो नहीं कर सकते। इसमें वाई सबसे पहले आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, और उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आया है। तो इसमें WH वर्ड्स वाले में सबसे पहले WH वर्ड्स हु, whom, why, where, how, when, ऐसे जो WH वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल हम सबसे पहले करते हैं। उनके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। Why did you not call me? And do you feel happy today? तो ये दोनों सेंटेंसेस एग्जाम्पल हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट वन इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे जीवन के बहुत ही उपयोगी सेंटेंस हैं, जिसका हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी हमें किसी को आदेश देना होता है, ऑर्डर करना होता है, जब कभी भी किसी को हमें रिक्वेस्ट करना होता है, जब कभी भी हमें किसी को कोई चीज सजेस्ट करना होता है, या जब कभी भी हमें किसी को एडवाइस देना होता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विद V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको हम लोग आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। एक चीज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बहुत रिजिडली इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि लोग कहते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होते, ये मेन वर्ब से शुरू होता है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो शब्द अमूमन लिखे नहीं जाते, कभी कभी बोले भी नहीं जाते, लेकिन सब्जेक्ट इसमें होता है, और एब्सोल्युटली सब्जेक्ट यू होता है। सामने वाले को हम आदेश देते हैं, सामने वाले से हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसी को हम सजेशन देते हैं, उसी को हम सलाह भी देते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली यू होता है, जो जरूरत पड़ने पर बोला भी जाता है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और उसको आपको आदेश देना हो, तो वहां यू कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हों और उसमें से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आपको आदेश देना हो, तो उस समय हम लोग यू वहां इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं हेल्प मी प्लीज,
अगर एक ही व्यक्ति है और उसके सामने आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो समझ सकता है कि मेरे लिए ही बात कही जा रही है। लेकिन वहां 4-5 लोग अगर हैं, वहां 10 लोग अगर हैं और उसमें से किसी एक व्यक्ति से आप कह रहे हैं तो आप बोलेंगे यू हेल्प मी प्लीज। तो वहां यू साइलेंट होता है। लेकिन लिखने में या बोलने में हम लोग अमूमन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का दूसरा कोई फॉर्म यूज नहीं होता। हम लोग बोलेंगे हेल्प मी प्लीज, ये हमारा एक रिक्वेस्ट है। गो देयर, ये मेरा ऑर्डर है। गो देयर एट वंस, तुरंत वहां जाओ, तो ये आदेश है। और हम बोल सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये मेरा सजेशन भी हो सकता है। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये मेरा सलाह भी हो सकता है। तो जब कभी भी हमें ये 4 सेंसेस अपने जीवन के व्यक्त करने होते हैं तो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स प्रोसीड। अब हम लोग अगले काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, दैट वन इज ऑप्टेटिव। बहुत सारे ग्रामर की बुक में मैं अभी देख रहा हूं या बहुत सारे वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की उन लोगों ने चर्चा ही नहीं की है, या वो चर्चा किसी दूसरे सेंटेंस में जोड़कर उन्होंने कर दी है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एक अलग एग्जिस्टेंस है, उसका एक अलग अस्तित्व है, उसको आपको समझना होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विशेष व्यक्त करते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई अच्छी भावना भी हो सकती है और कोई बुरी भावना भी हो सकती है। हम लोग बोलते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो। ये हमारी कामना है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारे विश है। हम लोग बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, हम बोलते हैं मे गॉड मेक यू द पीएम ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मे गॉड मेक यू, भगवान आपको देश का प्रधानमंत्री बना दे। ऐसे सेंटेंसेस जिनके माध्यम से हम लोग अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंसेस अक्सर मे से शुरू होते हैं। गॉड ब्लेस यू में मे नहीं लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि रिसेंटली ये मे से ही शुरू होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थिति में या ज्यादातर समय में हम लोग इस सेंटेंस को मे से शुरू करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड मेक यू एबल टू डू एवरीथिंग। इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसके माध्यम से हमारी इच्छाएं व्यक्त होती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। अचानक से जो हमारी अनुभूति होती है, अचानक से जो हमारा फील होता है, उसे हम व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के माध्यम से। ये कोई सोची समझी, ये कोई सोचा समझा सेंस नहीं होता। अचानक से हम जो फील करते हैं, अभी हम यहां बैठे हुए हैं, तब तक कोई ऐसी घटना हुई जिसको लेकर हमारे अंदर एक फील आया और उसको हमने जिस सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करना है वो सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी। दुख की बात हो, सुख की बात हो, खुशी की बात हो, या अफसोस की बात हो, या उत्साह की बात हो, ऐसे सेंटेंसेस जब कभी भी, ऐसे सेंसेस जब कभी भी हमें व्यक्त करने होते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन सेंटेंसेस में कभी कभी इंटरजेक्शंस का भी प्रयोग होता है। इंटरजेक्शंस का प्रयोग ओह, आ, लस, उफ, ऐसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशंस, ऐसे इंटरजेक्शंस भी हमारे सेंटेंस में पहले आते हैं। अमूमन ये सेंटेंसेस व्हाट से एंड हाउ से शुरू होते हैं। हाउ नाइस यू आर, हाउ नाइस यू आर, आप कितने अच्छे हैं। मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि यू आर वेरी नाइस। ये हमारा एक्सक्लेमेशन है। हाउ नाइस यू आर, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, क्या बेहूदगी बात कर रहे हो। तो व्हाट नॉनसेंस जो आपने बोला, दैट इज योर एंगर। हाउ प्लीजेंट दिस मॉर्निंग इज, सो हाउ प्लीजेंट दिस मॉर्निंग इज, दिस इज माई एक्सक्लेमेशन। ये मेरा ये मेरी सडन फीलिंग है। सो हाउ डल ही इज, हाउ डल ही वॉज। अलग अलग समय में सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब्स को बदल के। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में
हमने आपको डिटेल किया, आपको हमने बताया और इसका फॉर्मेशन भी बताया कि ये सेंटेंसेस हाउ से और वर्ड से अमूमन शुरू होते हैं। इनके पहले इंटरजेक्शंस भी हो सकते हैं और इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई अपनी सडन फीलिंग व्यक्त करनी होती है। अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory। ये पांचों सेंटेंसेस हमने आपके सामने एक्सप्लेन किए। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये तीनों भी सेंटेंसेस हमने आपके सामने एक्सप्लेन किए, सबके एग्जांपल्स भी दिए और अंत में मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू इंटरनल सेंस। सेंटेंस का जो एक इंटरनल सेंस होता है, एक इंटरनल मीनिंग जो होती है, उसके अनुसार सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। और ये पांचों सेंटेंस और ये तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस के इंटरनल सेंस को व्यक्त करते हैं। सेंटेंस में जब स्वीकारात्मक बात की जाए, हां की बात की जाए, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव है और सेंटेंस में अगर ना की बात की जाए, इनकार करने की बात की जाए, तो वो सेंटेंस नेगेटिव है। तो हमारे सारे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एंड सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये सभी सेंटेंसेस या तो अफर्मेटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। फ्रेंड्स, मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको सेंटेंस के काइंड्स को समझने में मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मिल रही है, कितनी मिल रही है, कितनी मदद आपको इस वीडियो से मिल रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हां, एक बात, ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ये आपकी बहुत काम का है। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आप ग्रामर के जिस टॉपिक पर, ग्रामर के जिस फैक्टर पर आप अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिमांड रखें और मैं उस टॉपिक पर बहुत ही इजी वीडियो बनाकर आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।